माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो कैसे हैं मेरे सारे भाई बहन? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। एंड आज की जो वीडियो है उसमें हम क्या बात करने वाले हैं, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करने वाले हैं जिसको हम काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है फेस करते हैं। क्या है वो चीज़? हम अपनी लैंग्वेज में पता है क्या कहते हैं उसको, कि अरे यार मैंने याद तो किया था बट अभी जो मैंने पढ़ा हुआ है वो मैं बिल्कुल भूल गया हूँ। ठीक है, आप में से काफ़ी बच्चे इस चीज़ को फेस करते होंगे कि हमने 1 2 3 4 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं एंड कुछ दिनों बाद हमारा कोई टेस्ट है, हमारे एग्जाम आने वाले हैं, तब अगर हम उन चैप्टर्स को फिर से जो है ओपन करते हैं, बुक को देखते हैं उस चैप्टर को, और तब लगता है अरे भाई कुछ भी याद नहीं है मेरे को इसमें से। ठीक है, और उसको फिर हमें लगता है अरे पूरा फर्स्ट लेवल से सब कुछ पढ़ना पड़ेगा हमारे को, और बार बार ऐसा लगता है इसे तो उस समय पे मैंने इतने अच्छे से पढ़ा था, अब मुझे क्यों नहीं याद आ रहा है, इसके तो मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी अर्न करे थे, क्यों मुझे याद नहीं आ रहा है। होता है ना आपके साथ ऐसा भी? हाँ, तो आज सबसे पहले इसी चीज़ को हमें डिस्कस करना है और इस चीज़ का हमारी पढ़ाई पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले तो अगर जब हम वो नोटबुक देखते हैं, वो चैप्टर्स देखते हैं, हमें लगता है अरे याद करा था तब भी क्यों याद नहीं आ रहा है, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है कि क्यों मेरे को याद नहीं हुआ था, क्या उस समय पे कॉन्फिडेंस लो होता है। साथ ही के साथ में हमारा बहुत टाइम भी वेस्ट हो जाता है कि अब हमें लेवल 1 से पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 से इसकी प्रॉब्लम बताने वाली हूँ, रीजन बताने वाली हूँ कि ऐसा एक्चुअली में तुम्हारे साथ हो क्यों रहा है, और उसको सॉल्यूशन भी बताने वाली हूँ। इसके बाद अगर तुम इस तरीके से पढ़ना शुरू करोगे तो आई एम टेलिंग यू, मेरे किसी भी भाई बहन को ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि भाई जो मैंने पढ़ा था ना वो मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो तुम्हें ये प्रॉब्लम ना आए तो मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना, और जब पढ़ रहे होगे तो उसको फॉलो करने की कोशिश करना। ठीक है, अपने आप फॉलो हो जाएगी। बहुत सिंपल चीजें, इनको समझने की जरूरत है हमें। ठीक है, सबसे पहला रीजन, आजकल आप बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से सराउंडेड हो, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा जनरेट हो रही है। कभी कभी लगता है ना क्यों हो रहा है ऐसे। ठीक है, खाली तुम अकेले नहीं हो, काफी सारों के साथ हो जाता है। जब मैं 12th में थी, 11th में थी, 10th में थी, मेरे साथ भी कई बार हो जाता था। क्यों? क्योंकि हम लोग ना बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से सराउंडेड होते हैं। दूसरी चीज क्या होती है गाइस, कि जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं ना, कई बार ऐसा होता है, ठीक है, ये हमारे साथ क्या हो जाता है, अगर कोई लेंथी सा चैप्टर है, ठीक है, बुक में, या भैया बड़े सारे पेजेस चैप्टर के, इसके इतने सारे क्वेश्चन भी है, तो हमारे माइंड में ना डर बन जाता है। ठीक है, कि अरे बड़ा डिफिकल्ट वाला चैप्टर है ये, तो इस चैप्टर को करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, मेरा इतना सारा समय इस चैप्टर में जो है वो जाने वाला है। हमारे माइंड में एक डर बन जाता है और तुम उस डर के साथ उस चैप्टर को पढ़ते हो तो उसे तुम अच्छे से समझ नहीं पाते हो। और कई बार अगर तुम खुद नहीं डरते हो तो कई बार स्कूल में तुम सुन लेते हो, कहीं से भी सुन सकते हो वो तुम चीज़, वो सोर्सेस कोई सी भी हो सकती है, जो वो तुमने किसी को कहते हुए सुनी, अरे वो वाला चैप्टर तो बहुत डिफिकल्ट है। कोई भी सोर्स तुम्हें ये कह सकती है कि वो फलाना चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है। तुम्हारे माइंड में वो माइंडसेट बन गया कि भाई ये चैप्टर डिफिकल्ट है। फिर जब तुम अपने स्टडी टेबल पे जहाँ पे भी बैठ के पढ़ते हो, जब उस चैप्टर को पढ़ोगे तो ये सोचते हुए पढ़ोगे कि भाई ये डिफिकल्ट चैप्टर है, तो वो चैप्टर तुम्हें लर्न होने में बहुत दिक्कत आएगी और तुम जैसे तैसे करके उसको थोड़े समय के लिए लर्न कर लोगे, शॉर्ट टर्म में पहुंचा लोगे, बट वो लॉन्ग टर्म तक नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो इसलिए गाइस, जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो किसी भी चैप्टर को, उसके बारे में तुमने सुना है डिफिकल्ट है, या तुम्हें खुद से देख के लग रहा है डिफिकल्ट है, नहीं, मत सोचना। अगर कोई तुम्हें कह रहा ना अरे वो चैप्टर तो बहुत डिफिकल्ट है, हमारे यहाँ पे ये वाला चैप्टर हो चुका है, तो कहना अपने मन, उनको कुछ मत कहना, उनको किसी को जवाब मत देना। अगर तुमने सुना है तो अपने मन में कहना नहीं, मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से परफॉर्म करूंगा। अगर तुम्हें कोई लेंदी चैप्टर देख के लगता है ये डिफिकल्ट है, तो नहीं, ये सोचना ये मेरी बुक्स मेरी बेस्ट फ्रेंड्स है, ये मुझे इस चैप्टर को सॉल्व करवाएंगी, ये मुझे ये चैप्टर मेरी लॉन्ग टर्म तक बिठा देंगी। कब बिठाएंगे? जब मैं अच्छे तरीके से दिल लगाकर पढ़ाई करूंगा, फोकस होकर पढ़ाई करूंगा। डर को मत आने देना। जब डर को अपने मन में ले आओगे तो वहाँ वो उन बुक्स पे फोकस नहीं कर पाओगे। जब अच्छे तरीके से पढ़ रहे होगे, फोकस के साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ, दिल लगा पढ़ाई कर रहे होगे ना, बढ़िया तरीके से नहीं आएगा। वो कहते हैं ना पक्की वाली फ्रेंडशिप करने में टाइम लगता है, तो उस बुक्स को अपना फ्रेंड मानो कि नहीं ये चैप्टर डरावना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। काफ़ी सारे, क्योंकि भैया वो जो डिफिकल्ट वाले चैप्टर होते हैं ना, इंपॉर्टेंट वाले, वहीं से एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने होते हैं, उन्हीं को हम डर के प्रिपेयर करते, थोड़े दिनों बाद दिमाग से गायब वो, फिर रिविजन करो उनका, फिर नंबर 1 लेवल से उसको स्टार्ट करो, इतना टाइम वेस्ट हो जाता है, कॉन्फिडेंस लो। तो आज के बाद तुमने ये नहीं सोचना कौन सा चैप्टर डर लग रहा है तुम्हें, कौन सा डिफिकल्ट है, नहीं। जब जो चैप्टर को पढ़ो एक फ्रेश माइंडसेट के साथ पढ़ना है, अच्छा ठीक है भैया ये चैप्टर है, इसको मैंने इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है कि अब वो जो भी चैप्टर है, इजी है, डिफिकल्ट है, कुछ भी है, ठीक है, जब तुम्हें लर्न नहीं हो रहा, उसकी दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, कोर प्रॉब्लम है ये कि तुम्हें ना पहली बारी में ही चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आया था। ये बात मैंने लर्निंग वाली वीडियो में भी बताई थी कि ऐसा हो सकता है कि आपने जब पहली बारी में चैप्टर को समझा है तो आपको वो ऊपर ऊपर से समझ में आया था, तुमने अच्छे तरीके से उसे समझा ही नहीं था, इसलिए तुम्हें 10-15 दिन के लिए तुमने उसका एक टेस्ट दे दिया, तब तुम्हें याद था और कुछ समय बाद वो दिमाग से स्लिप कर गया, बिल्कुल गायब हो गया। दूसरा रीज़न ये होता है। तो इसके लिए जब आप अपने चैप्टर्स को पढ़ रहे हो तो आपको
उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अपने पास एक नोटबुक रखनी है जब आप चैप्टर को समझ रहे हो, ऐसे ब्लैंक होके नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप जब चैप्टर पढ़ रहे हो तो सामने नोटबुक रखनी है, पेन रखना है अपने पास, चैप्टर का नाम लिखना है, चैप्टर की हेडिंग सब हेडिंग्स लिखनी है, जो जो टॉपिक पढ़ रहे हो, टीचर से वीडियो से पढ़ रहे हो, कोचिंग में पढ़ रहे हो, घर पे खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, टॉपिक बाय टॉपिक को जो है अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलो, कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है उसे लिखते हुए चलो। अपने पास डिक्शनरी रखो या सर्च कर लिया करो अगर कोई डिफ़िकल्ट बात है, और उसका डिफ़िकल्ट वर्ड का आंसर वहीं लिख लिया करो कि इसका मीनिंग। कई बार आप कोई पैराग्राफ रीड करोगे, उसमें कोई एनसीईआरटी में हमारी डिफ़िकल्ट वर्ड लिख दिया होता है जिसका मीनिंग हमें नहीं पता होता, और हम यूजुअली क्या करते हैं, उसी डिफ़िकल्ट वर्ड को ऐसे अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, चाहे हमें उसे मतलब पता हो या नहीं पता हो, तभी वो थोड़े से देर बाद दिमाग से स्लिप कर जाए। वहीं पे अगर आप उस डिफिकल्ट वर्ड को डिकोड कर लोगे, उसका मीनिंग जान लोगे, तो वो आपको समझ में आ जाएगा, और समझी हुई चीज़ कभी आपके दिमाग से गायब नहीं हो सकती है। तो आपको ये कोशिश करनी है, आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो बुक नोटबुक रख के जब साथ में लिखते हुए चलोगे, साथ में इंपॉर्टेंट जो है कुछ अगर वर्ड आ रहा है उसको लिखोगे, कोई अगर ऐसा कोई वर्ड आ रहा है जिसका मतलब नहीं पता उसे देखते हुए चलोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा चैप्टर और वो स्लिप नहीं करेगा। अगर समझते हुए पढ़ोगे किसी चीज़ को तो वो आप कभी भी नहीं भूल सकते हो। तीसरी चीज़ क्या है जिसकी वजह से पढ़ते हुए चीज़ें आपकी बस यहाँ रहती है, थोड़े समय के लिए दिमाग में, थोड़े समय बाद चली जाती है। तीसरी चीज़ ये है कि पढ़ते समय आपके दिमाग में दो चीज़ें चल रही हैं। एक तो तरफ से तुम पढ़ाई कर रहे हो और वहाँ से वो अननेसेसरी थॉट्स यहाँ से एंटर हो रही हैं, बहुत सारी अननेसेसरी थॉट्स आपके दिमाग में आ रही है। वहाँ चल रहा है तुम्हारा चैप्टर, वहाँ तुम्हें टेंशन हो रही है उस दिन क्या हुआ था, वहाँ चल रहा है तुम्हारा चैप्टर, तुम्हें याद आ रहा है यार ऐसे होने वाला है, ठीक है। बहुत सारी अननेसेसरी थॉट्स हर स्टूडेंट लाइफ में, हर बच्चे की लाइफ में अलग अलग टाइप की अननेसेसरी थॉट्स आ सकती हैं, और वो हमारे उस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर नहीं करती हैं, उस समय पर अच्छे समझ में आता नहीं है, फिर 10 दिन बाद लगता है भूल गए हैं। तो जब भी पढ़ने बैठो, जब अपने स्टडी रूम में जा रहे हो पढ़ने के लिए, सबसे पहले गाइस सारे डिस्ट्रैक्शन को, सारी अननेसेसरी थॉट्स को रूम से भी बाहर निकाल देना और अपने ब्रेन से भी बाहर निकाल देना, ठीक है। तुम्हें इस मोमेंट पे थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डिस्ट्रैक्शन, ये अननेसेसरी थॉट्स ये काफ़ी बेशर्म किस्म की होती हैं, ये बार बार आएंगी। तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें कोई बात याद आएगी तो उसको समय पे कह देना, भाई रवि रुक जाओ, मैं जरा ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लूँ, बस उसके बाद तुम्हारे पे सोचूंगा, ठीक है। सिंपल, खुद को यही कहना, अच्छा कोई बात आ रही है ना कि अरे यार उस दिन ये हुआ था, ठीक है, तो नहीं भैया अभी ये वाला चैप्टर पढ़ लूँ, फिर उस दिन के बारे में थोड़ी देर बाद सोचूंगा, ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद सोचूंगा। एंड आई एम टेलिंग यू, तुम्हारा वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अगर तुम उस बात के बारे में नहीं सोचोगे। और फिर जब वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा, तुम्हारे फेस पे इतनी बड़ी वाली स्माइल होगी, फिर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा वो बात क्या थी। ये डिस्ट्रैक्शन, ये अननेसेसरी थॉट्स, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पढ़ते समय समझ में आता नहीं है। आधा फोकस हमारा होता है अननेसेसरी थॉट्स पे, आधे फोकस से चैप्टर पढ़ रहे हो तो दिमाग में कैसे बैठेगा, समझ गए। तो ये 3 चीज़ों को फॉलो करना पक्के तरीके से शुरू कर दो। सबसे पहली चीज़, डरना नहीं है किसी भी चैप्टर से। तुम्हें कहना नहीं मेरे लिए नहीं है, मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा इस चैप्टर के साथ, मैं बुक्स को अच्छे से पढ़ूंगा, मैंने बिना डरे पढ़ना है। डर के पढ़ूंगा तो नहीं होगी, कहते हैं ना वो डर गया सो, तो इसलिए डर के बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। और ये बातें मैं तुम्हें ऐसे नहीं बता रही हूँ, मेरी भी क्लास 12th में काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस होते थे, ठीक है। मैंने इन सभी स्टेप्स को खुद से भी फॉलो करा है, और आज से अगर तुम इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तुम्हें डेफिनेटली चेंज दिखाई दे जाएगा। बट 2 चीज़ें और करनी है तुम्हें, क्या करनी है वो बताती हूँ। अब जब तुमने इन स्टेप्स से पढ़ा है ना कि बिना डरे चैप्टर को पढ़ रहे हो और अच्छे तरीके से क्या कर रहे हो, समझ के पढ़ो। कॉपी रखिए, पूरी हर एक सब्जेक्ट की एक कॉपी है। इंग्लिश पढ़ो तो इंग्लिश की एक साथ में कॉपी है, हिंदी है तो हिंदी की, SST है तो SST की, इको है तो इको की एक अलग से कॉपी है, कि तब तुम चैप्टर पढ़ते हो ना तो उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें उस कॉपी में लिखते हो, ठीक है। तो कॉपी बना के चलनी है, कोई अननेसेसरी थॉट्स नहीं आने देनी है जिस समय पर पढ़ रहे हो। अननेसेसरी थॉट्स से डील करने का मैंने तरीका तुम्हें बताया है, उसे बोलो अभी 2 घंटे बाद सोचूंगा, ऐसा नहीं है नहीं सोचूंगा, फिर बाद में सोचूंगा। डिस्ट्रैक्शन को ये मत कहना कि नहीं करूंगा ही नहीं, हाँ अभी 10-15 मिनट बाद 20 मिनट ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर तुम्हारे बारे में सोचेंगे। और मैं बता रही हूँ वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका होगा, वो डिस्ट्रैक्शन वो अननेसेसरी एग्जिस्ट भी नहीं करेंगे तुम्हारे लिए, वो बस खुशी होगी, वो कॉन्फिडेंस होगा, हाँ भैया ये चैप्टर कंप्लीट, ये क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, हाँ वो लॉन्ग टर्म तक पहुँचाए रखने के लिए वो जो कॉपी जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी थी, या कोई बुक है, या कोई रिफ्रेशर है, या कोई आपके पास नोट्स है आपके टीचर्स के दिए हुए, आपको विदिन 10 to 15 डेज जो भी वो चैप्टर था उसको एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। उसका एक रिवीजन कर लेना है। जब 10 to 15 डेज के बीच में एक बार रिवाइज कर लोगे, कभी भी किसी भी समय आपके पास टाइम है, वो नोट्स वाला रजिस्टर निकाला, उसको रिवाइज कर लिया, आपको इसकी बहुत हेल्प मिलेगी। एंड नेक्स्ट चीज़ एक सेल्फ टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया उसका, ठीक है। चाहे आपने एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देख लिए, कोई आपके पास कोई बुक है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए होते हैं उन चैप्टर्स के, उसका एक टेस्ट लेके देख लिया, ठीक है। तो डेफिनेटली वो चीज़ आप कभी भी नहीं भूलने वाले हो, है ना। तो आज से जब भी आप पढ़ोगे तो इस चीज़ को ध्यान
ध्यान में रखना, कभी भी आपको नहीं लगेगा मैं भूल रहा हूँ। जब पहली बारी में ये चीज़ बेहतरीन तरीके से यहाँ बिठा दी है, बिना डरे, बिना किसी अननेसेसरी थॉट्स पे फोकस करे, तो वो यहाँ आ जाएगी। और मेरा तो कोई भी भाई बहन इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करने वाला है। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। अब एक बार रिवाइज कर ले क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़, डरना नहीं है। दूसरी चीज़, बुक्स हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, ठीक है, ये बात ध्यान रखा करो। अगर बुक्स को अच्छे से टाइम दोगे ना, सिर्फ बुक्स को टाइम देना, उस समय पे कोई अननेसेसरी थॉट नहीं आनी चाहिए। जब अननेसेसरी थॉट्स के बिना, डिस्ट्रैक्शन के बिना अपने बुक्स को टाइम दोगे तो सारी बातें यहाँ लॉन्ग टर्म में ही जाने वाली हैं। फिर कभी ऐसा नहीं होगा कि थोड़े समय में भूल रहे हो। तीसरी चीज़, समझते हुए चलो, चीज़ों को साथ साथ लिखते हुए चलो, अपना एक नोट्स रजिस्टर मेंटेन करते रहो। नोट्स रजिस्टर से ही बाद में रिवीजन हो जाएगा, इतना फ़ायदा मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई इंपॉर्टेंट आपको वर्ड जपता है और आपको उसका मीनिंग नहीं पता तो डिक्शनरी से उसे क्लैरिफाई कर लिया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कोई डिफिकल्ट वर्ड होता है, हम उसे ऐसे ही समझ लेते हैं, अच्छा हाँ इसमें ये लिखा, ठीक है भैया डेफिनेशन में ये वर्ड लिखा है, इसको ही लर्न कर लेता हूँ। जब तक आप उस वर्ड का रियल मीनिंग नहीं जानोगे तो वो डेफिनेशन पूरी स्लिप हो जाएगी, क्योंकि आपको वो वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता था। तो वो मीनिंग को डिकोड कर लिया करो और बढ़िया तरीके से पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग। अगर ऐसी कोई और प्रॉब्लम आपको आती है तो वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मैं डेफिनेटली जो है नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि तुम्हारी उस प्रॉब्लम को भी बिल्कुल सॉल्व कर दूँ, जैसे ये प्रॉब्लम आज से आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंस अगेन बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ।